क्या क्या लगता है पहले ये मतलब चीज? 10 साल जब हम अध्यात्म की लाइन में आए थे ना, तो अब ये सुनने को मिल रहा है, आप सही बता रहे हैं। अगर लिटरेचर रिव्यू करें ना, तो बीमारियां होनी नहीं चाहिए, अगर जो आपने बताया है उस तरीके से रहें। क्योंकि बेसिकली विचार पहले थॉट आता है, विचार आता है, आपने बताया ना, विचार आता है, पर उसके बाद वो घूमता रहता है दिमाग में, और उससे स्ट्रेस होता है, और उससे हार्मोन रिलीज होते हैं बहुत सारे, और फिर उसी से डिफ्लेक्स फिजिकल लेवल पे, शारीरिक लेवल पे आती है। ये बात अपने से मैंने भी महसूस किया। और जैसा सोचते हैं ना, ये होगा ये होगा ये होगा, अल्टीमेटली तो मैंने आजमा रखा है इस चीज को। जब स्ट्रेस होता है ना, आदमी को खुद नहीं पता चलता। मैं डॉक्टर सेठी के साथ सिमरन करते थे बहुत पहले, लेकिन हम सिमरन करते थे, हम सोचते सब ठीक होगा, बस सिमरन के बाद भी स्ट्रेस ज्यादा आता था, क्योंकि कुछ कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकलता था ना, कुछ रिजल्ट नहीं था, रट्टा लगाते रहे, हम सोचते थे। लेकिन ये बहुत अच्छा बताया कि डिजीज जो है, शरीर की भी डिजीज जो है ना, और आजकल ये बहुत आ रहा है, इस शरीर की बीमारी से पहले, बहुत पहले पता चल जाता है उसके भाव, उसकी एनर्जी लेवल। ठीक है ना? सही बताया कि जापान वालों ने कैमरा निकाला है, जिससे व्यक्ति की एनर्जी पता चल जाती है, और उससे पहले बता देते 5-6 महीने पहले की बीमारी कब होने वाली है। तो बहुत अच्छा बताया आप। ये इनफैक्ट हम डॉक्टर हैं, हम सिर्फ स्ट्रेस करते रहते हैं, टेंशन में लेते रहते हैं, और ध्यान मतलब वो जो आपने बताया ना कि उस लेवल पे, एनर्जी लेवल पे नहीं जीते। और कुछ? जी जी, नहीं वही आपका, आपके विचार सुनने थे इसके बारे में। हम्म। नहीं, बहुत अच्छा। इनफैक्ट हमें भी नहीं पता था इस चीज के बारे में, क्योंकि हम वन ट्रैक में थे, हम सिमरन सिमरन सिमरन। तो जब ये भी मेरे को अभी, जब तक हम साथ में रहे हैं 1-2 साल, और अभी भी आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया। लेकिन अभी भी ये जो आप बताते रहते हैं ना, ग्रंथि बन जाती है, सही कह रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में ग्रंथि बन जाती है, फिर उसके अंदर बॉडी में फिर वो मैनिफेस्ट करती है। तो बेसिकली जो न्यूरो साइको लॉजिकल कंपैक्ट होता है डिजीज का, साइकोलॉजिकल, साइक्लो स्ट्रेस, और फिर न्यूरल बिहेवियर, माइंड बॉडी कनेक्शन जिसे कहते हैं ना, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, और वो भी काफ़ी हद तक शो कर चुका है कि पहले स्ट्रेस होता है, फिर बीमारी। जैसे मैं आई सर्जन हूँ ना, तो आंख में एक CSR होता है, सेंट्रल रेटिनल रेटिनोपैथी, वो उन लोगों को होती है, स्ट्रेस करते रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं स्ट्रेस निकालो, एंजाइटी कम करो। और मैं तो अब जो है ना कुछ सालों से बता ही देता हूँ। जैसे हमारे एक बहुत सीनियर लेवल थे, डायरेक्टर लेवल के, तो उनको रिटायर कर दिया, लेकिन वो केस लड़ने लगे, और मैंने कहा मत लड़ो, आराम करो, क्योंकि केस आप लड़ोगे स्ट्रेस होगा। तो उसको आंख की नस बंद हो गई। फिर मैंने उन्हें बताया देखो ये रिजल्ट है, लेकिन मन मानता नहीं है, वो लगा रहता है कोर्ट केस, स्ट्रेस, ये वो। मतलब कोर्ट केस करने में भी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट केस करने में भी आपको स्ट्रेस होता है, और आपको पता नहीं चलता, और फिर सडनली आपको डिजीज हो जाती है। चलिए, थैंक यू जी, धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी बोलिए करतार भैया जी, बोलिए। मैंने कहा 22 में ना जो 4 स्टेज की कैंसर है, 4 स्टेज की कैंसर को हमने ठीक किया है एनर्जी से। आज भी अच्छा जी। उसकी ये हालात थी कि हाँ बोले ये हालात थी, वो रो सकती है। मेरे वो किसी से मेरे जानकार के थ्रू मुझे कहा कि ऐसे होते, मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। हमने सिर्फ एनर्जी से ही उसे 4 स्टेज की पहली झटके में ही ऐसा ऑपरेशन करा था कि एकदम से उसने ये कहा कि मेरी बॉडी से एक ऐसी कोई चीज थी जो यहाँ से निकल के चली गई, और आज भी है वो। और कोरोना के टाइम में मैंने बहुत काम किया एनर्जी के ऊपर। मतलब ऐसा है, कोरोना में सारी की सारी फैमिली में उनके बीच में मैं जाके मतलब इतना उनको 5-5 10 मिनट में उनको ध्यान करवाता, और वो एनर्जी, और इतना अच्छा कि वो सारे बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल में होता तो मैं को मेरी सिर्फ एक बार बात करवा दो उनसे, सिर्फ उनको वाणी पड़ती थी, और उनके वाणी जैसे पड़ती तो बॉडी हिलने लग जाती एनर्जी का। तो बहुत ही एनर्जी तो बहुत जबरदस्त चीज है।
80-80 साल के लोग हैं जिनकी है ना जो हालत खराब हो गई कोरोना में। सिर्फ देहरादून के थे हमारे जानकार, तो उनका फोन आया तो हमने उनको वहीं बैठे बैठे ही, वो कहता बेहोश है। मैंने कहा सिर्फ आप वीडियो मुझे इसकी चेहरा दिखा दो आप। हमने चेहरा से उसको ठीक किया। वो पूरी रात बेहोशी में पड़ा रहा है, लेकिन सुबह मैंने कहा आप इसको रहने दो, बस जैसा है रहने दो, बोलना नहीं, जैसी अवस्था में इसको रहने दो। और सुबह बिल्कुल तैस उठा वो कहता पता नहीं क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बहुत ही है। डॉक्टर साहब ने भी बहुत लगे, सेठी साहब भी लगे रहते हैं, बहुत काम किया उन्होंने। हाँ नहीं, ये पता क्या, हम एक और चैतन्य से मिले हुए हैं, ब्लेस सोल, वीना जी। तो क्या हुआ, उनके पति को कैंसर डायग्नोज हो गया, 25 किलो वजन, और एम्स में उसको भर्ती करा दिया गया। डायरेक्टर साहब भी आए, एक्सरे देखते के साथ देखा भाई ये तो फेफड़ों के अंदर कैंसर फैला हुआ है। अब उनके ही पसीने आ गए। लेकिन वो जो वीना जी थी हमारी, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी कि जो करेगा वो ठीक करेगा, और ये ठीक करके ले जाऊंगी। वो जो भावना ना कि मैं ठीक करके ले जाऊंगी, और वो ठीक हो रहे हैं और ठीक होंगे, तो कहता था वो ऐसी करके खाना देती थी प्रेम से। तो वो कहती प्रेम से अगर पत्नी या पति प्रेम से खाना खिलाए ना, तो बीमारी ना हो। तो मजाक में बहुत पहले बोलता था इनसे, वो बाद में बताऊंगा कि पत्नी एक फैक्टर होती है हाइपरटेंशन और डायबिटीज की, उसका दूसरा कारण है। लेकिन यहाँ ये है कि प्रेम से उन्होंने किया। और फिर किसी जूनियर रेजिडेंट ने देखा कि उसके बगल में गिठा है, मतलब मरने वाली हालत होगी, डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसकी एंडोस्कोपी होगी और देखा जाएगा कि कैंसर कौन सा है। तो फिर वो लिम्फ नोड था, उसकी बायोप्सी की और उसमें टीबी डायग्नोज हो गया। तो चलो जी ठीक है, टीबी की दवाई शुरू की। पता चला वो टीबी की दवाई लेते ही नहीं थे, कभी ले ली कभी खा ली। 2 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो, मतलब वो कैंसर से टीबी हो 2 महीने बाद अपने आप ठीक हो गया। पता चला दवाइयां पीछे जो है ना फेंकी हुई है बिस्तर के पीछे। बड़ा सरप्राइजिंग है। फिर उनका एक्सरे कराया गया, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये जब चीजें ना डिस्टर्ब करती कि एनर्जी प्रेम, इससे बहुत सारी, मतलब दवा से ज्यादा वो क्या कहते दुआ की जरूरत है या प्रेम की जरूरत है। तो ये हमने, मतलब 4 साल पहले ये चीज देखी, मैं खुद भी बड़ा सरप्राइज हो गया। पेट स्कैन में कैंसर आने के बाद जो फैल गया है वो ठीक हो जाना है। तो एनर्जी का बहुत बड़ा कमाल है। प्रेम से हम एनर्जी देते हैं, और प्रेम ही है जिससे एनर्जी दे के उसको ठीक किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब का तो बहुत सारी चीजों में देखा हमने, डॉक्टर सेठी का। अनफॉर्चुनेट बात है कि हम डॉक्टर्स जो एलोपैथिक वाले ने, मतलब ये बातें पब्लिकली बोलते ना, उन्हें समझ में नहीं आती, वो उल्टा ही समझ लेते। मेरी डॉटर डॉक्टर है ना, वहाँ हंसती पे मेरे पे, डॉक्टर साहब क्या हो गया, आप प्रोफेसर है एम्स में और कहाँ बैकवर्ड जा रहे हैं। बट ये चीज है, होती है, कुछ परसेंटेज केसेस में होती है, कुछ असर तो होता ही है। अगर 100% नहीं ना, तो 50% तो असर होता ही है कैंसर के रोकने में, प्रोग्रेशन के रोकने में। धन्यवाद। तो ये ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि अदरवाइज तो कैंसर का फिर हम डॉक्टर लोग क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, कीमोथेरेपी देंगे, चीजें क्या करेंगे। लेकिन हाँ, अगर भाव रूप में हम ठीक रहें, हम टेंशन ही ना रहे, डिप्रेशन में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे, तो बीमारी होने ही ना दे। लेकिन इलाज के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा, सर्जरी का, कीमोथेरेपी का, आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, एनर्जी का, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट होता है। धन्यवाद। एक्चुअली डॉक्टर साहब क्या है कि ये हम जो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे रिपीटेड करके हम ऐसा बैठा देते हैं कि वो जम जाती है। हाँ हाँ कि हाँ, जैसे नहीं नहीं मेरे ये बीमारी होगी, नहीं ये नहीं, बीमारी होगी, ये बीमारी, हाँ नहीं नहीं, मैं वो सच क्या है। बता रहा हूँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं डायबिटीज के मरीजों को देखता था, डायबिटिक रेटिनोपैथी, और कोई समझाने वाला नहीं था। मैं उनसे यही कहता था कि टेंशन के कारण है, आप लोग टेंशन, और मैं खुद टेंशन लेता था। तो वही फिर अल्टीमेटली जो स्ट्रेस हुआ, मुझे नहीं पता चला, मुझे ही डायबिटीज हो गई। तो ये हम लोग डॉक्टर डरा देते हैं, अरे डायबिटीज होगी, अब आपको ब्लड प्रेशर होगा, और आपको ये, मतलब वो दिमाग में घूमता रहता है। अब तो जब से यहाँ जुड़े हैं हम अब एनर्जी पे, कुछ नहीं होने वाला। सही का। मैं क्या करता था, जब जांच करवाता था तो उनको पॉजिटिव बोलता था। मैंने कहा आप हाँ लेट जाओ पॉजिटिव शाम को, पॉजिटिव। उनको पॉजिटिविटी देता था।
जो चीज सही है ना, करते। मैंने कहा आप उस चीज को भूल जाओ, आप महसूस करो मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत प्रेम से भरी हूँ, बहुत ही हाँ प्यार हूँ, हाँ हाँ, बहुत ही आनंद है, प्रसन्न है। सही कहा, आप सही। उसको 10 मिनट यही उसके अंदर जाते रहो, तो उसके अंदर हम्म से है ना वो सब निकलना शुरू हो जाएगी। हम्म तो तो वो पॉजिटिविटी में आने लग जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर सोच क्या है, हमारा माइंड सिर्फ एक बार कह दिया बुखार है तो हम सारा दिन बुखार ही बुखार, वो एक्चुअली ना है तो भी हम उसी की लपेटे में आ जाते हैं। जी 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 ठीक जी। है, वो नेगेटिविटी हमारे पे हैवी हो जाती है, जबकि आप बोल्ड होगा तो उल्टा आप ये पॉजिटिव रखोगे तो अपने आप डाउन हो जाए। जो मैं हम्म जहां तक समझ पाया इस चीज को करने में जो मुझे जो लगा। हम्म, जी प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। जी जी, पूछते अभी नेक्स्ट रीना दीदी, आप हो उधर? रीना दीदी, आपने सुना हमारा डिस्कशन? बात कर पाओगे अभी? नहीं है शायद। हाँ जी, प्रणाम भैया जी। प्रणाम प्रणाम दीदी। हाँ, समझ में आ रहा है लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। हाँ, जितना भी समझ में आया अपने शब्दों में बोल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो नॉर्मल है वही है कि बीमारी पहले मतलब मनस पटल पे आता है, वहां से भाव शरीर में जाएगा, भाव शरीर में आपने उसको पॉजिटिव में ले लिया तो आप तर गए, और अगर नेगेटिव में लिया है तो वो वापस शरीर में बीमारी होके पैदा होगा। पॉजिटिव में ले लिया तो परमात्मा मतलब पा चुके आप, और नेगेटिव में आपने लिया तो बीमारी के मतलब रूप में शरीर में वापस आएगा वो। यही समझ में आया है। ठीक हाँ ठीक रीना ठीक। जी, आपको समझ आ गया, लेकिन एक उल्टा पुल्टा हो गया। पहले भाव में होता है, उसके बाद मनस, उसके बाद शारीर। अच्छा। हाँ, पहले भाव उसके बाद मनस। अच्छा जी। ये थोड़ा सा कंफ्यूज था, और तो आप समझ गए बात तो, है ना? हाँ जी, लेकिन और मुझे जो मुझे परमात्मा, हाँ, हाँ जी, क्या? अब बताइए ना, बताइए। नहीं, आप बोले, मैं बाद में पूछती हूँ। हम्म, और आपको ये भी पता चला ना, जो डिप्रेशन और एंजाइटी में जो सिम्टम्स है, वही परमात्मा प्राप्ति में वो आने रास्ते में परमात्मा। होने वाला अनुभव है। हाँ जी, हाँ जी। उधर का सिम्टम इधर का अनुभव हो गया है ना? हाँ हाँ जी, हाँ एक ही चीज को दूसरा अर्थ लेके हम बीमार होके बैठे थे। हाँ। असल में एंजाइटी और डिप्रेशन जैसा कोई चीज है नहीं संसार में। है ही नहीं। हाँ जी, ये समझ में आया ना रीना दीदी को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस इतना ही है इसका आज का लक्ष्य। हो गया, आ, हो गया। मु- ये मुझे बहुत ये काफी। पूछना मुझे आप ये पूछिए। पूछना था, जो आप जो सात आसमान मतलब सात आकाश की बात कर रहे हो, वो सात आकाश कौन से हैं? अब जी ये नाम मुझे नहीं दे भी पता हो है। सकता है दीदी, नाम तो जो कुछ भी दे सकते हैं। अगर ये तो 1000 आकाश बना सकते हैं, मैंने 7 आकाश इसलिए बताया कि 7 चक्र बताते हैं ना। अच्छा। तो 7 डिवीजन कर बैठे हैं पहले से ही, तो उसी को डिवीजन ना, तो मतलब ये 7 नहीं, ये 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अब मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या चीज का धारणा करें। तो इसलिए आकाश इतने बोलने से मैं क्या अच्छा कहना अच्छा मानता हूँ, ये बार बार होता है। जैसे हाँ हम जी। आगे बढ़ते जाएंगे वैसे होता जाएगा। ये कब तक होगा? जब तक हम सपने से नहीं जगते। ये जो हमारे दिनचर्या, जब हम विराट स्वरूप तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये होता ही रहेगा। ये रास्ते का पड़ाव है। अगर इतना समझने से फिर आकाश का ज्ञान भी नहीं चाहिए, बराबर। है ना दीदी? अगर मैं फिर आकाश का 7 आकाश बताऊंगा, इंटरेस्ट लगेगा, अरे ये कैसा होगा, फिर उधर जाएंगे, फिर इधर का रास्ता भूल जाएंगे। इसलिए नहीं बताता ज्यादा, मैं इसलिए ज्ञान की बातें चर्चा नहीं करता दीदी। क्योंकि वो ना, वो असल में वो काम की बात नहीं है। वो ना बताने के लिए, पंडित बनने के लिए, मैं ऐसा जानता हूँ, तुझे ये पता है, बोलने के लिए, वो भी अहंकार हाँ जी, हाँ है। जी। इसलिए नहीं बताता मैं, जो चाहिए उतना ही बताता हूँ। ऐसे देखता हूँ, हाँ इतना तो बताना पड़ेगा, तो उतना बता। अगर मैं वैसा बात बताने लगा तो दीदी आप नहीं सुने हो, उसके पीछे ही पड़ जाओगे। ऐसा ऐसा चीज है। वो सचितानंद तो सचितानंद है दीदी, जिसका हाँ व्याख्या ही नहीं कर पाएंगे। अगर व्याख्या कर पाए तो लगेगा अरे यार ऐसा जादू है दुनिया। अब वो दुनिया में पीछे पड़ेंगे, आगे का रास्ता भूल जाएंगे। अब 7 आकाश का अर्थ आ गया समझ दीदी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताइए तो क्या था? सात आकाश मीन्स नॉर्मली जो आप सात चक्र बोलते हैं अपन, वो ही है ना?
हाँ, बार बार पड़ाव आता है, चक्र भी तो ऊपर ऊपर आता है ना एक पड़ाव के जो साथ। हाँ हाँ, अभी वो पढ़ा मुझे नहीं मालूम है। हाँ, बार बार आता है, पड़ाव का मतलब बार बार आता है। एक अच्छा बार, जी। एक ही बार में खत्म नहीं होता, बार बार आता ही रहता है, उसको हमको अनुभव करना पड़ेगा। हाँ यही जी। बात है। ठीक है, और कुछ प्रश्न है दीदी? नहीं, बस फिलहाल अभी तो यही है। ठीक है, ढूंढ लेना दीदी, जितना प्रश्न होगा उतना अच्छा होगा। हाँ। ठीक है। कल पूछती हूँ दूसरा ढूंढ के। हाँ, ढूंढ के ले आना प्रश्न। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम दीदी। अंजू दीदी आप बोल पाओगे अभी? आज जो भी डिस्कशन चला, अंजू दीदी आप हो? हाँ जी भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम भाई, प्रणाम दीदी। आपने सुना ना, बताइए आपके विचार, क्या समझा? जैसे भैया ने बताया कि जो आप भाव लेते हैं, जैसे बीमार हुए, उसको कि हाँ मैं बीमार हूँ, उसको मन में ले लिया, फिर शरीर पे असर दिखने लगा, तो वो अपने पे ही डिपेंड है कि अपन ने कैसे लेना है उसको, कि हाँ मैं बीमार हूँ बीमार हूँ, तो वो क्या है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। बीमार, हाँ भी मैं बीमार हूँ, उसको एक कहते हैं ना बहुत बड़ी बीमारी बना ली। ये बीमारी तो वैसे तो कुछ भी नहीं है, ये अपने मन की बनाई हुई है सारी, कि हाँ मैं बीमार हूँ। अगर इसको जैसे सोच लिया कि हाँ, कहते हैं ना डॉक्टर के हाथ में है, अगर वो अच्छे से बात कर लें कि हाँ कोई खास बात नहीं है तो ठीक हो जाएगा, तो आपा वैसे ही पेशेंट भी वैसे सोचने लगता है कि हाँ नहीं कुछ नहीं है, एक दिन में ठीक हो जाऊंगा। वही है कि भाव पे डिपेंड है कि आपा उस चीज़ को किस भाव से लेते हैं। जैसा ऑरा क्रिएट करते हैं वैसे जैसा ऑरा क्रिएट करेंगे वैसा ही सारा रिजल्ट मिलेगा। उसका रिजल्ट मिलता है। वो फिर मन, वो शरीर पे नजर आता है अगर अपना उसको हावी करते हैं तो अपने ऊपर। मैंने सही बोला भैया? हाँ हाँ हाँ, हाँ ये तो सही है। हाँ जी, हाँ नेक्स्ट। हाँ, नहीं नहीं, और दीदी एक और हाँ दीदी मैं जो वही बोला, और सिम्टम्स, उस हाँ सिम्टम एंजाइटी का और परमात्मा प्राप्ति का अनुभव एक ही है। हाँ जो जी। वो हाँ सिम्टम समझते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं, जो ये परमात्मा और प्राप्ति का रास्ते में मिलने वाला अनुभव समझते हैं वो ज्ञान में परिणत होता वो ज्ञान की है। तरफ जाते हैं। ठीक ठीक, यस। है ना, ये भी हाँ एक छूटा था हाँ आपका। जी भैया, हाँ जी भैया। ठीक है, yes, ठीक है राइस भैया, अब जिसका छूटेगा आप समझाना, ठीक है राइस भैया? हाँ हाँ हाँ, हाँ कोई जी नहीं। हाँ जी, ठीक। अर्षदीप भैया जी आप बताइए, आप हो उधर? अर्षदीप भैया हाँ जी भैया जी। बताइए, क्या सुना आपने, क्या समझा? जी भैया जी, मैंने तो यही समझा, जब हम अपनी मन बुद्धि लगा लेते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब हम उस पर छोड़ देते हैं, चाहे जो भी जितनी भी बड़ी बीमारी हो वो हल्की से हल्की कर छोड़, वो हल्की से हल्की कर छोड़ देता है परमात्मा, पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो। हेलो। हाँ जी सुन रहे सुन रहे। हाँ जी। इनको समझाओ तो एक बार फिर से रिपीट करवा। जी जी, ये अभी जो भैया जी ने बताया ना, ये थोड़ा सा मैं जी। रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? शॉर्ट शॉर्ट में रिपीट करता हूँ, जो किसी ने हाँ जी सुना नहीं भैया। होगा, नए कुछ आए होंगे वो भी सुन लेंगे, ठीक है? जी देखो, जी। हमारे को जो भी कोई बीमारी होती है वो इस प्रकार से होती है कि पहले तो हमारा भाव बिगड़ेगा, वो भाव भाव शरीर में होगा, भाव शरीर बिगड़ जाएगा, उसके कारण वो मनस्पटल पे मतलब मन में आएगा उसका इफेक्ट, ठीक है? फिर मन में आने के कारण वो शरीर में दिखेगा। तो ये जी चीजें हो रही है भाव शरीर से मन से, फिर शरीर पे दिख जाएगा वो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारा है भाव शरीर एक्टिव, तो अगर
हम भाव शरीर से, वो भाव से अगर हमने क्यूर किए मतलब उसको समझ लिए कि, और वो भाव से वो बीमारी को हम क्यूर भी कर सकते हैं, उससे निजात भी पा सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। लेकिन जी सिमिलर वे, पॉजिटिव वे से लिया तो हम उसको क्यूर कर लेंगे। अगर निगेटिव वे से गया, क्योंकि भाव शरीर एक्टिव है तो खुद को बीमार भी कर सकते हैं, क्योंकि भाव शरीर एक्टिव है। ठीक है, सही ये बात। एक चीज हो गया कि ये भाव शरीर एक्टिव होने के कारण ये सब होते हैं। अब उसमें जी और एक एडिशन ये पॉइंट है, जब हम परमात्मा के रास्ते में चलते हैं, हमको कुछ नए नए अनुभव होते हैं। तो ये जो नए नए अनुभव होते हैं, जब ऊर्जा भीतर जाके काम करती है, तो उस समय भी यही अनुभव होते हैं जो कि हमको बीमारी के समय हुआ वैसा। वो कैसे? डिप्रेशन होना, बेचैनी होना, एंजाइटी, चिंता लगना। तो परमात्मा प्राप्ति के समय भी यही अनुभव होते हैं। तो सही है जी। हाँ, तो अगर चल रहा हूँ, अपना जीवन संसार चल रहा है और ये अगर अनुभव हो रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है ये हम परमात्मा प्राप्ति की ओर जा रहे हैं, उसके ही सिम्टम्स है ये, कि हम उसके ओर जा रहे हैं। तो इसको भैया अगर जी हमने, मुझे ऑलरेडी ये हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो आपको वापस समझाने को बोला कि आपको ऑलरेडी हो जी रहे हैं, तो समझो ये जी चीज को। जी ठीक है, तो जब हम परमात्मा के रास्ते पे जा रहेंगे, तो ये सब ही चीजें होगी, डर लगना, बेचैनी लगना, ये इस प्रकार से। तो अगर हमने जी वो चीज को पकड़ लिया, कि ध्यान में आ गया कि ये सब चीजें तो हो रही है, तो हम परमात्मा के रास्ते पे अगर मोड़ लिया वो चीज को, कि हाँ ठीक है ये हो रहे हैं, एक बार समझ लिया, जान लिया कि बेचैनी हो रही, ये हो रहे, हाँ ठीक है, तो मैं उसके रास्ते पे जा रहा हूँ, इसलिए ये सब हो रहा है। तो वो चीजें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपका भाव जी शरीर एक्टिव है। तो वो चीजें आपका मन जी नहीं बिगाड़ेगी, आपको बीमारी नहीं होगी, या दूसरा कुछ नहीं करेंगे, आप पॉजिटिव वे से जाएंगे, क्योंकि आपने वो चीजें समझ लिया कि भैया हाँ मैं परमात्मा के रास्ते पे जा रहा हूँ। तो परमात्मा के रास्ते पे जब जब मेरे आकाश खुलते जाएंगे, तब तब ये चीजें होती जाएंगी। जैसा मेरा खुद का अनुभव है कि ये चीजें मेरे साथ भी हुई है, कि ये बेचैनी वाला, डर वाला, मेरे को एक दिन इतना डर भीतर से कि मैं रो रहा हूँ, भैया को फोन किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट बहुत डर लग रहा, बहुत डर लग रहा, किस चीज का डर है पता नहीं, और रो रहा हूँ। उन्होंने बोला हाँ रो ले, फिर बोला कि ये तेरा मतलब खुल रहा है, इसलिए हो रहा है। और ये बेचैनी वाला भी ऐसे ही सत्संग हो गया, और बहुत बेचैनी, क्या चल रहा है पता नहीं। बट वो फिर मैं वो राजलक्ष्मी माता को फोन कर, वो चेतना दीदी को फोन कर, अरे पता नहीं बेचैन हो रहा। फिर उन्होंने बोला भैया मंत्र जप कर लो और सो जाओ। वही समर्पण भाव से मंत्र जप कर लिया, सो लिया। क्योंकि ये उस समय पता नहीं था, लेकिन अभी पता चल गया। अभी जब जब भी ऐसा सिनारियो होगा, तो हम आगे बढ़ रहे हैं परमात्मा के रास्ते पे, तो ये सब सिम्टम्स हो ही जाएंगे। तो उस समय हमको ये डरना नहीं है, अरे डिप्रेशन हो रहा है, बेचैनी हो रही, तो क्या हो रहा है। नहीं नहीं, हम परमात्मा के रास्ते पे जा रहे हैं, तो ये सब तो सिम्टम्स हो ही है। अगर पॉजिटिव वे से लिया तो अध्यात्म मार्ग में ऊंचाई, अगर उसको नेगेटिव वे से लिया तो फिर वही बीमार हो गया, डिप्रेशन हो गया, दवाई खाओ, ये सब होगा। ये समझ में आए ये मैंने क्या बोला? हाँ जी भैया जी ठीक है ना, हाँ सभी कवर कर लिया बाय द में? हाँ जी भैया जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे यही बताया था भैया जी। ठीक हाँ, ठीक। मतलब इनसे भैया गुलवाओ तो एक बार गुलवाओ। हाँ, तो क्या समझा वो बताइए, आप बताइए, आपको क्या क्लियर हुआ? मैं ये समझ रहा हूँ भैया जी, अगर अध्यात्म के रास्ते में चलकर ये चीजें आ रही है, अच्छा हो रहा है, जो कुछ अंदर से है वो सफाई हो रही है, मैं यही जानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हाँ आपने जान लिया कि अध्यात्म मार्ग में जाकर ये भीतर से हो रहा है, आपको डर लग रहा हाँ जी था, बेचैनी हो रही थी, तो ये अच्छे के लिए बिल्कुल ही हो रहा है। लेकिन आपने उसको अच्छे से। पॉजिटिव वे से ले लिया, डरने का है नहीं, हाँ भैया वो करवा रहा है, क्लीनिंग हो रही, चलो आप भैया आगे वो जो कुछ है देख लेगा। उस वे से अगर गए तो वो पकड़ेगा नहीं आपको, है ना? अगर नहीं जी उस वे से गए तो वो पकड़ लेगा। हाँ जी भैया जी, कुछ बोल रहे हैं आप उनको? हाँ, तो अर्षद जी आप कुछ मेडिसिन लेते हैं क्या? हाँ जी ले रहे हैं प्रभु जी। अब तो ये छूटेगा ना एक दो दिन में? हाँ जी हाँ, छूट जाएगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है प्रभु जी। ये छूटना ही चाहिए, लगना नहीं, छूटना चाहिए, ठीक है प्रभु जी। है ना? ये मतलब हाँ अब जी आपको समझ में आ गया ना बात क्या है एग्जैक्टली? हाँ जी आ गया आ गया। आपके डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं है आपके
आपके ऊपर? हाँ जी, नहीं है, नहीं है। ये पता मैंने चला? फालतू का ऊपर कर, हाँ जी, हाँ जी, नहीं है। ठीक है, छूट लेना चाहिए। ठीक है, ये अपने आप बना के रखिए, इसको छोड़ दो तो जाएगा। और आपको पता चल जाएगा कि अरे यार मैं फोकट लेके बैठा था, है ना। ये सही ऑन बात। रोड में आना चाहिए। ठीक है यार, दीदी आप तो इसको ट्राई करो। आज का आप ही के लिए था सत्संग। थोड़ा कुछ हाँ जी, आपको समझ आ गया तो बहुत बेटर होगा। मुझे समझ आ गया, ये मेरे लिए सत्संग था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। जी। ठीक है भैया जी। ओके और भैया जी, जी जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ दीदी बोलिए, सुहासिनी दीदी बोलिए आप। प्रणाम भैया। भैया ये जो हाँ जी। डिस्कशन हुआ ना, मैं आज लेट ज्वाइन किया। ये हम्म। और थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएंगे, बहुत अच्छा लगा। अभी ये मेरे भी अभी होते जो हैं। हाँ हाँ अभी हाँ जो हाँ भैया को बताया वही हाँ हाँ डिस्कशन चला, हाँ ये सुना हाँ आपने भैया जी को जो हाँ बताया हाँ अर्षित हाँ को? जी हाँ, जी तो जी मैं जी। समराइज करके वही बताया। यही डिस्कशन चल रहा था। क्या क्या चीजें ध्यान में आई बताइए, तो फिर नहीं तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, बताइए तो क्या परमात्मा ध्यान में आया आपका? हाँ जी परमात्मा के बोलिए। हाँ जाने के रास्ते में जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब मुझे भी लगता है कभी कभी। हाँ कभी हाँ कभी हाँ। क्या, हाँ मैंने अधिक समय भी ऐसे लगता है। और ये पॉजिटिव वे से लेना है तो मैंने अच्छा लगता है, और नेगेटिव वे से लूँगी तो ये मैंने डिप्रेशन भी फील होता है, और ये भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ही मैंने क्या, बहुत मैंने अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। और ये डिस्कशन में आज सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो मेरे अभी मैंने मैं भी ये फील करती हूँ। तो ये मैंने कैसे ये ओवरकम करके मैं आगे बढ़ पाऊँ, ये थोड़ा आप जी 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 बताइए जी। तो मार्गदर्शन। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो आपका आपको जो समझ आई ना दीदी, वो वही जी समझ है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वही था कि जब परमात्मा रास्ते पे हम चलते हैं, जो अलग अलग नए अनुभव आते हैं, तो अनुभव इसी प्रकार से आते हैं कि डर लगना, बेचैनी होना, डिप्रेशन लगना। तो ये उसमें हमको डरना नहीं है, तो ये समझ बढ़ानी है कि हाँ, एक हमारा आकाश खुल रहा है। जिस समय ये आकाश खुलते जा रहे हैं, उस समय एक एक इंसिडेंट ये होते जा रहा है। तो उस समय ऐसा कुछ मैं बीमार पड़ गया, ये हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय हमारा भाव शरीर एक्टिव रहता। अगर हमने उसको नेगेटिव वे से लेके गए तो वही हमको बीमार कर लेगा। और पॉजिटिव वे से लेके गए, अच्छा जी वो परमात्मा का प्रोसेस चल रहा है, क्लीनिंग चल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा अगर पॉजिटिव वे से लिया तो आपको फील भी नहीं होगा। वो बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी वो घेरेगी भी नहीं, क्योंकि आपको समझ आ गया ना। समझ आ गया तो आप छोड़ दोगे, अरे क्या वो चल रहा है, क्लीनिंग चल रहा है, इसलिए थोड़ा देर लगेगा फिर निकल जाएगा। क्योंकि ये हमारे भी अनुभव है। मतलब वो दीदी लोग अभी जो मालविका दीदी बोली, उनका भी अनुभव है कि रात में ऐसे बेचैनी बेचैनी, और फिर सुबह देखा तो कुछ नहीं, नॉर्मल। तो ये सब प्रोसेस उसी के है कि चलते समय ये सब, मतलब हमारा आध्यात्मिक प्रगति जब हो रहा है, तो ये सब चलते 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 जाएगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि वो जगत मिथ्या पूरा जीरो आखिरी वाला जब तक मिलाता नहीं, तब तक कि ये ऐसा चलते ही रहेगा। स्टेज वाइज जैसे जैसे खुलते जाएगा, वैसे ऐसा एक एक आते जाएगा। तो ये सही चीज है। ये अगर आ रहे हैं तो समझ हमारी वैसी रही तो हमको डरना नहीं है ना दीदी? क्या समझा बताइए हाँ तो आपको। हाँ, ये जब आएंगे तो मैंने उसमें उलझना नहीं है। मैंने आगे चलते जाना है, जो भी आ रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। मैं बाहर की सिचुएशन में घूम जाती हूँ, मैंने कहाँ पता नहीं चलता। ऐसे दिन में घूम जाती हूँ, फिर आकर फिर बैठती हूँ, ये डिप्रेशन फिर से आ जाती है। मैंने अरे कैसे क्या किया, ऐसे ये मैंने अच्छा नहीं लगता। बाहर की सिचुएशन जो ज़्यादा समय बैठ भी नहीं पाती, काम में उलझ जाती हूँ। ऐसे होता है मेरे साथ थोड़ा। तो हाँ हाँ ठीक है, आपको जैसा भी समय मिले वो तो सहज में करना है ना। मतलब हाँ अपना संसार में रह के भी जो कुछ है संसार व्यवहार के, वो सब काम करते हुए भी याद करना है। भूल भी जाए तो ऐसा उसका गिल्ट फील नहीं करना है, अरे भूल गया रे, नहीं नहीं। जब भी याद आया डूब जाने का, ऐसा चलने का। क्योंकि देखो वो काम का झोंका भी तो उसी ने भेजा है, भूला तो हाँ उसी ने दिया है ना। फिर उसको याद करना और पूछना क्यों भूला दे रहा है प्यार क्यों नहीं कर रहा है।
हाँ तो ऐसा उसमें गिल्ट फील नहीं करना कि अरे मैंने किया नहीं ये ऐसा। हाँ ठीक है, सहज में, हाँ भूल गई थी, अब याद आ गया, चलो याद कर लो। वो धीरे 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 फिर वो ऐसा हो जाएगा, वो काम वाम तो चलता रहेगा, साथ में उसका प्यार भी चलता रहेगा, है ना। उसमें गिल्ट नहीं करना, सहज में जो कुछ हो रहा है सहज में ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हाँ जी, हाँ जानकारी जी, और ठीक 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 है जी, प्रणाम दीदी। कनिका दीदी जुड़ी हुई है आज। कनिका दीदी आप हो उधर, अब अगर बोल पाओ तो। हेलो, हाँ जी, प्रणाम भैया। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे आज का अच्छा लगा सेशन। एक्चुअली मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि आज का टॉपिक आई थिंक मेरे लिए ही है, क्योंकि कुछ टाइम से ऐसी मेरी बॉडी में बहुत पेन रह रहा है, और इवन कल रात को बहुत हो रहा था, कल नाइट में। तो आज जिसके बारे में सोच के सोई थी, सुबह उठ के जैसे ये टॉपिक सेम सुनने को मिला, तो लाइक एक हुआ कि हमने जो सोचा और वही टॉपिक मिला। कि क्योंकि मैं भी कभी कुछ ज्यादा ही सोच लेती हूँ किसी चीज के बारे में, फिर वैसी बॉडी में आ जाता है। लाइक मुझे तो बहुत हैप्पी हो रही थी सुनते हुए कि रात को जो सोच के सोई थी, क्योंकि रात को मेरी लाइक बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, और सुबह जैसे अभी मैंने सेशन ज्वाइन किया, वही टॉपिक चल रहा था कि यस, हमारे भाव होते हैं जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, और वैसे ही हमारी बॉडी हो जाती है। तो लाइक मुझे तो सारा समझ में आया, तो अभी मैं अपने ऊपर फॉलो करूंगी। आई होप कि जो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और ये वाले एक्सपीरियंस आते ही रहते हैं जब हम आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, वो भी पकड़ में आए ना वो चीज। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो तो क्योंकि और मैं भी ऐसी हूँ कि उस चीज के बारे में बहुत लाइक सोचते हैं ना, वही जैसे भैया ने बोला कि हमारे पहले भाव आता है, भाव के बाद फिर वो लाइक बॉडी में पहले लाइक विचार आते हैं, विचार के बाद फिर वो बॉडी में आ जाता है, जैसे जो सोचते हैं। आई थिंक वो सेम वैसा ही होता है, तो हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। आज सत्संग सुनते हुए एनर्जेटिक तो एकदम से ऐसा हुआ कि वाकई जो जैसे जो मेरी अभी बॉडी में लाइक पेन जो लाइक 80% थी, वो 50% हो गई, 40% मीन सुनते सुनते हाफ तो ऐसे ही कम हो गई। जी 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 जी। जी दीदी। हाँ जी, हाँ ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ जी। राज भैया, मुझे तो एक ऐसा लगा टिम्बर गीता में तो डॉक्टर बनना भी आधी घंटा नहीं लगता है। क्या बात है जी। ये ऐसा इनके। कुछ चमत्कार लीला है टिम्बर गीता का, अजीब सा हाँ। लीला है। ये राजपाल और डॉक्टर जी जैसे हाँ, को आज दवा लास्ट में दवा ध्यान कर। करवाए, ठीक है, आज ध्यान करवाना आज लास्ट में। आज जी, आज जी, आज जी। मैं ये हाँ बोल रहा था, ये हॉस्पिटल भी बहुत जल्द बंद होने वाले हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी, सही कह रहे हैं। हाँ, नहीं, परमानंद जी का बीमारियां कम हॉस्पिटल खोल होगी रहे हैं ना, डॉक्टर टिम्बर साहब। हाँ हॉस्पिटल। हमारे परमानंद जी जा रहे हैं टिम्बर हॉस्पिटल खोलने के लिए। जी जी, ये मैं तो शुरू करने जा रहा हूँ ये करने। जी जी जी। नहीं, मुझे ये आइडिया डायरेक्ट, आपका अच्छा लगा हॉस्पिटल वाला, प्रभु जी। हाँ वो डायरेक्ट ये जहां से उठ रहा ना उधर पे ही हथौड़ा मार रहे, उठने के पहले ही खत्म कर रहे, तो बाद में नाटक ही नहीं होना, पता ही चल गया, डायरेक्ट उस सोर्स को ही पकड़ के टक करके हटा दिए, तक खत्म। हाँ सही जी। सही सही। ठीक ठीक, और कौन है बच्चा? हरमिंदर माता जी आप हो उधर? हाँ जी सर। हाँ जी, सुना आपने क्या डिस्कशन चला? हाँ जी सर, मैं भी इसमें से निकल चुकी हूँ। अच्छा जी, सबका वही एक्सपीरियंस है। आप बताइए बताइए, बोलिए माता जी। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਖਾਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਪਾਰਕ ਚ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਪਾਰਕ ਚ। ਫਿਰ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਚ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। हाँ जी, हाँ जी।
ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਬਦਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਲਟੀ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ही फिर दवाई नहीं, ਹੁਣ मैं कोई दवाई नहीं खाती। हाँ जी हाँ जी, अभी तो समझ आ ही गया ना, तो अभी क्या दवाई खाना, दवाई खाना है ही नहीं। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, मैं भी काफी ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। वेरी गुड। अच्छा, ठीक है माता जी। ये ਹੁਣ ਤੇ गगन, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक ਹੁਣ ठीक है। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਦੀਆਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਸੁੱਤੇ अच्छा, ਪਿਆ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ जी ਮੇਰਾ जी, ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ ਆ। अच्छा ਹਾਂ अच्छा, ਬਾਕੀ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ठीक है। ठीक है माता जी। ठीक। हाँ भैया जी, सबसे पूछ लिया जो भी अभी प्रेजेंट है। हाँ, राजेराम जी रह गए लास्ट वाले, राजेराम जी से पूछते हैं और फिर ध्यान करवाएंगे। राजेराम जी, राजेराम जी, प्रभु जी प्रणाम। आप हो उधर राजेराम जी? चलिए। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ नहीं क्या होने मैं लग गया। तो अभी रास्ता में हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, अभी मैं गाड़ी में हूँ, अभी नहीं वो नेट नहीं इतना पकड़ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मैं दिल्ली गया था एयरपोर्ट से, हाँ, ठीक ठीक। तो और अभी मैं एक किसी रास्ता को करवाने के लिए बोलिए ना, नया कोई, जैसे कि वो हमारे वो करतार सिंह जी भी करवाते हैं, कौन कौन, किसी एक को करवाना हाँ है। हाँ, करतार भैया जी, आप हो उधर? ये तो है ना, है। हाँ जी जी चलो, बोलिए। हाँ जी हाँ जी, ध्यान करवा दीजिए तो सबको, बैठ जाते आराम से, है ना? ठीक ठीक ठीक, करवा दीजिए। बिल्कुल।